ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको वैशाख मास के 9वें और 10वें अध्याय की कथा सुनाऊंगा। राजा मिथिलेश ने पूछा कि हे ब्राह्मण, इक्ष्वाकु वंश के राजा ने जल और अन्नदान नहीं किया, इसी से वह चातक और छिपकली की तथा साधु महात्माओं की सेवा न करने से गिद्ध योनि में आया, परंतु अपने बताया कि वह 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में आया, सो इसका कारण मेरी समझ में नहीं आता। उसने संत महात्माओं को कभी भी कष्ट नहीं दिया, ना ही वह केपड़ था। उसने केवल संत साधु महात्माओं की सेवा नहीं की तो उसको फल नहीं मिला। उसने किसी को कष्ट भी नहीं दिया, सो बिना कारण ही उसे कुत्ते की योनि में क्यों जाना पड़ा, इसका मुझे विशेष संदेह हो रहा है। मेरी शंका का समाधान करें। राजा के ऐसे प्रश्नों को सुनकर महायशवी सुतदेव ऋषि ने कहा, तुम धन्य हो हे राजन, तुमने ऐसा धार्मिक प्रश्न किया है। अब मैं इसका समाधान बताता हूँ। यही वार्ता शिवजी ने कैलाश पर्वत पर श्री पार्वती जी से कही। सब लोगों की रचना कर उनकी पारलोक और लोक 2 प्रकार की स्थितियाँ बनाई और इनकी स्थिति के निमित्त 3 भेद बनाए, जल सेवा, अन्न सेवा और औषधि सेवा। मनुष्यों के लिए ये 3 सेवाएं विशेष महत्वपूर्ण हैं। जल की सेवा करनी चाहिए, अन्नदान करना चाहिए और औषधि की सेवा करनी चाहिए। ये 3 दान महादान कहे गए हैं। यह तीनों इस लोक की स्थिति के हेतु हैं तथा साधु सेवा, विष्णु पूजा और धर्म ये तीनों परलौकिक स्थिति के हेतु हैं। जैसे एक कर्म से धन संपत्ति आदि प्राप्त होती है, वैसे ही पारलौकिक क्रियाओं के कभी दुख का कारण भी हो सकती हैं। जैसे यहाँ पर एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। एक समय दक्ष प्रजापति महादेव जी को यज्ञ में बुलाने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। तब उनको आया देखकर श्री महादेव जी खड़े नहीं हुए, क्योंकि शिवजी ने सोचा मैं सनातन हूँ, मैं सनातन का मूलधार हूँ और यह सब देवता यज्ञ का भाग लेने वाले सेवक के समान हैं। इसलिए स्वामी का सेवक के आने पर, यानी स्वामी अगर बैठा हो सेवक आ जाए तो उसे खड़ा नहीं होना चाहिए। पति का पत्नी के आने पर, गुरु का शिष्य के आने पर उठना आवश्यक नहीं है। यही सब शास्त्रों का मत है। जिसमें बल, दान, तप और शांति अधिक रहती है वही गुरु है। जो स्वामी स्वयं अपने सेवक के लिए उठते हैं उनकी आयु, धन और यश तत्काल नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ये मेरा प्रिय ससुर है, ऐसा विचार कर दक्ष प्रजापति की भलाई के लिए वह नहीं उठे। यह देखकर प्रजापति को अत्यंत क्रोध आ गया। उनके सामने ही उनकी निंदा करने लगे। देखो देखो, यह दलद्री बड़ा अहंकारी हो गया है। इसका धन केवल एक बूढ़ा बैल है जिस पर केवल चर्म रह गया है। कपाल की हड्डी धारण करता है। पाखंडी अहंकारी, किसी का शुभ न करने वाला, दरिद्रता के मारे शीश से दुखित है। इस प्रकार दक्ष प्रजापति ने अनेकों प्रकार से भगवान शिव को अपशब्द कहे और बिना उनको निमंत्रण दिए ही वह अपने घर पर आ गए। जब माता सती को यह पता चला कि उनके पिता यज्ञ कर रहे हैं तो उन्होंने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, मैं अपने पिता का यज्ञ देखने जाना चाहती हूँ। भगवान शिव ने कहा, ये देवी, अगर आप वहाँ जाओगे तो आपको मेरी निंदा सुनने को मिलेगी और यह आप सहन नहीं कर पाओगे। आप अपने शरीर को त्याग सकते हैं, इसलिए वहाँ पर जाना उचित नहीं है। लेकिन माता पार्वती क्रोध युक्त वचन बोल करके भगवान शिव से और वह चली गई। भगवान शिव ने पीछे पीछे गढ़ों को भेज दिया। माता पार्वती अपने दक्ष प्रजापति के यानी पिता के घर गईं तो किसी ने भी उनसे सीधे मुँह बात नहीं करी, कोई उनसे नहीं बोला। वह यज्ञ की आहुति देखने लगीं, क्या मेरे पिता रुद्र की आहुति देते हैं या नहीं। जब आहुति पूर्ण हो गई, रुद्र की आहुति नहीं दी तो माता पार्वती को क्रोध आ गया। क्रोध युक्त होकर के कहा, जो बड़ों का अपमान करते हैं उनका कल्याण नहीं होता। तुमने सारे जगत के रचयिता अविनाशी रुद्र को आहुति नहीं दी। यहाँ जितने ऋषि मुनि महात्मा एकत्र हुए हैं इन्होंने भी तुमको सुबुद्धि नहीं दी। ऐसा प्रतीत होता है विधाता तुम्हारे साथ प्रतिकूल है। जब सती यह वचन कह रही थी, पूषा देवता मुंह फाड़कर हंसने लगे। कर्महीन शुक्राचार्य दाढ़ी और मूंछ फड़काने लगे। दक्ष निंदा करने लगे। यह सब बातें देखकर सती को अत्यंत क्रोध आ गया और वह पति की निंदा सुनकर
प्रायश्चित के रूप में सबके देखते देखते हवन कुंड में कूद पड़ी। सती के गिरते ही हाहाकार मच गया। शिव की गढ़ भागकर शिवजी के पास आए और सारी कथा सुनाई। महादेव ने कालांतक रूप हो क्रोध से अपनी जटा उखाड़कर पृथ्वी पर दे मारी, जिससे बड़ा भयंकर महाकाय वीरभद्र उत्पन्न हुआ। हाथ जोड़कर कहने लगा, जिस काम के लिए आपने मुझको उत्पन्न किया है सो बताइए। तब शिवजी ने उसको आज्ञा दी, मेरे निंदक दक्ष का नाश कर दो, जिसके कारण सती को शरीर त्यागना पड़ा है। महादेव जी की आज्ञा पाकर सहस्त्र भुजाओं वाला और यमराज के सदृश वह वीरभद्र यज्ञशाला में पहुंच गया। देवता, असुर, मनुष्य आदि जो भी यज्ञ में उपस्थित थे सबको मारने लगा। पूसा के दांत उखाड़ दिए क्योंकि वह मुंह फाड़ कर हंस रहा था। भृगु की दाढ़ी उखाड़ दी क्योंकि वो उसने दाढ़ी फड़काई थी। जिसने जो अंग फड़काया वीरभद्र ने उसका वही अंग उखाड़ कर के शरीर से अलग कर दिया। दक्ष का सिर काटने लगा, किंतु शुक्राचार्य मंत्र बल से उसकी रक्षा कर रहे थे, इसलिए नहीं काट पाए। तब रुद्र ने स्वयं उसका सर काट डाला। इस प्रकार यज्ञ में आए हुए सबका संहार कर भगवान कैलाश को लौट गए। जो मरने से बचे थे वे सब भागकर ब्रह्मा जी के शरण में गए। ब्रह्मा जी उनको आगे लेकर कैलाश पर्वत पर गए। वहां जाकर के अनेक प्रकार से समझा बुझाकर से शिव जी को शांत कराया। फिर महादेव जी को साथ लेकर यज्ञशाला में पहुँचे। यज्ञ में जो मारे गए थे उनका जीवन दान दिया और महादेव जी ने दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर रख दिया, जिससे आज तक उनके उपासक उनकी प्रसन्नता के लिए बम 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 करते हैं। भृगु जी के मुख पर बकरे की दाढ़ी लगा दी। पूषा के दांत नहीं थे, उनसे कह दिया कि वह पीस कर खा लिया करेगा। इस प्रकार सबको अंग सहित किया गया और दक्ष पूर्वत यज्ञ करने लगा। यज्ञ में उन्होंने भगवान शिव के मंत्रों की आहुति थी, उनका भाग अधिकार दिया और इसलिए यज्ञ संपूर्ण हुआ। इस अध्याय के श्रवण करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। वैशाख मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना होता है। इस महीने में जो भी भगवान शिव की इन कथाओं का श्रवण करते हैं, महाकाल भोलेनाथ की सदा ही उनके ऊपर कृपा बनी रहती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए वैशाख के महीने में जल दान जरूर करें। जल दान, अन्न दान, वस्त्र दान, इन दानों के करने से पितृदेव प्रसन्न हो जाते हैं तथा भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। जीवन में जो भी समस्याएं हैं सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। आगे की कथा हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। महाकाल भोलेनाथ भगवान विष्णु आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। जय श्री कृष्ण।